इमरान लतीफ़ को अवसर। लेकिन एक बात राज जी के लिए मैं कहूँगा, छोटे तो संयम रख के क्या करें, जब बड़ों ने फैसला सुना दिया छत पर खड़े होके, अब काहे का संयम? अब तो हो गया जो होना था फैसला, अब तो रायता बिखर गया, अब काहे संयम रख के भी क्या करोगे भैया? अब संयम को ओढ़ोगे कि बिछाओगे? जो होना था हो गया महाराज। ये संयम 15 दिन पहले रखते, अब संयम तो कुछ नहीं होगा, अब तो जो होना तो हो गया भैया। लतीफ साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे कि आपने उनको भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लिखने को दे दिया जाए तो नहीं लिख पाएंगे। नहीं, लिखना पढ़ना क्या है वो जब कभी मुलाकात होगी देख लिया जाएगा। दूसरी जहां तक बात है कि जो संयम का पाठ पढ़ा रहे थे हमारे बड़े भाई राज शर्मा जी, काश जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तब यही पाठ उन्होंने अपने जो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरान है उनको समझाया होता, और काश राहुल गांधी जी दिल्ली यूनिट को कुछ समझा पाते, काश मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिल्ली की स्टेट यूनिट जो कांग्रेस की उसको कुछ समझा पाते। आज कौन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है? आप हमको बता रहे हैं कि भाजपा का मुकाबला करना है। ईमानदारी से राज शर्मा जी, आपने देश की सेवा की होगी, ईमानदारी से भारत मां को हाजिर नाजिर जानकर आप क्या बात कह दीजिए कि आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का मुकाबला कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। अगर देश की इतनी ही चिंता कांग्रेस पार्टी को है, अगर दिल्ली की इतनी ही चिंता कांग्रेस पार्टी को है, अगर देश के संविधान और लोकतंत्र की इतनी ही चिंता कांग्रेस पार्टी को है, तो आ जाए हमारे समर्थन में, देश को आगे कर दें, अपना ईगो पीछे कर लें, अपनी महत्वाकांक्षाएं को पीछे ढकेल दें, आए अपनी स्टेट यूनिट को समझा लें कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। 2 बार हरा कर दिखाया और बुरी तरीके से हरा के दिखाया है, तो एक बार आ जाए हमारे साथ, हम स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का। तो आप भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, हम ही को हर जगह झुकाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां क्षेत्रीय दल हैं उनको आप झुकाने की कोशिश करते हैं। आप बड़े हैं, आप बड़प्पन कहीं नहीं दिखाएंगे, और छोटों से आप उम्मीद करेंगे कि वो बड़े हो जाएं। तो हमने तो बड़प्पन हर जगह दिखाया है। हमने तो लोकसभा के चुनाव में भी दिल्ली में आपको बराबर का मौका दिया। आप कहां भूल गए उस चीज को? दिल्ली में किस पोजीशन में थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन फिर भी हमने सीटें दी आपको चुनाव लड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हमने तो हर जगह बड़ा दिल दिखाया है, हमने तो हर जगह अपने आप को कंप्रोमाइज किया है। आम आदमी पार्टी ने देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, तानाशाही से लड़ने के लिए। आज क्या हो रहा है? और क्या बचा है? केजरीवाल साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन दे दे। राज भाई थोड़ा सा संयम रखिए, तो संयम का पाठ आप मुझे पढ़ा रहे थे, अब आप थोड़ा संयम रखिए। बात कभी नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डिसाइड हो रहे हैं। आज इस तरह के टिकट बांटे जा रहे हैं कि कौन आम आदमी पार्टी को हरा सकता है। आप एक सीट जीतने के लिए नहीं लड़ना चाह रहे हो, आप आम आदमी पार्टी को हराने के लिए करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहां से पता चल गया आपको? राज भाई फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चिंता है देश के लोकतंत्र की, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ना चाहते हैं, तो आइए ना आम आदमी पार्टी का समर्थन कीजिए। इसको भारतीय जनता पार्टी को अगर मिटाएगी तो कांग्रेस मिटाएगी। तारीख समय सनद रहे इमरान भाई। आज मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। पहले मेरी बात सुन लो, आज बैठ की बड़ी अच्छी बात है। एक और मेरी बात सुन लीजिए, आप मत कहना वो दौर और था, ये दौर कुछ और है। यहाँ पर जनता, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वोट पाकर सरकार नहीं बना पाती है, वहां पर बोलने की जरूरत क्या है? आप पे विश्वास किया, भाभी आपने सरकार बनाने के लिए अब कच्चे माल की सप्लाई कांग्रेस पार्टी पर करती है। कांग्रेस पार्टी को अगर कहीं पर जनता एमएलए दे चूक की पहली बार आपको समर्थन दिया, ये चूक थी। मैं शरेआम कहता हूं कि ये चूक थी कि आपको समर्थन दिया। अगर समर्थन ना दिया होता आप उसी वक्त नेस्ता बूंद हो गए होते। ये तो चूक कर गए, काम करते हैं ब्लंडर, वी हैव डन ब्लंडर कि आपको हमने समर्थन दिया, वरना तो याद रखिएगा कहां के पानी के बहाव में बह गए। और आज ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। और इस बार भी सोच लेना, 2, 4, 5, 10 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है। फिर मैं कह रहा हूं आपको पहले बोलना है, बोलने से पहले तोड़ना है। आप बोलते के बाद ठीक रुकना होगा राज भाई को भी, इमरान लतीफ को भी। 2 भविष्यवाणियां हुई आशीष चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, वो 0 पर थे, 0 पर रहेंगे। कांग्रेस ने कहा कि चिंता न करो आम आदमी पार्टी से कि आपकी भी 2-4 सीट आ जाएंगी। तो जब
कांग्रेस की 0 आएंगी, आप आदमी पार्टी की 2-4 आएंगी, तो इसका मतलब फिर तो भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है क्या आशीष चतुर्वेदी? अमिताभ जी, इसका जवाब तो हर कोई जानता है कि वहां कितनी शक्ति है। हम लोग यहाँ बैठ के जो भी बोल लें, जी जनता डिसाइड करेगी। और जितना भी अभी तक का अनुमान है और जिस तरीके का अभी तक रुझान रहे हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसको हर कोई जानता है। और अभी हमारे राजभाई भाई कांग्रेस कह रही है 2-4 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, आप कह रहे हो मजबूत स्थिति में है। घर में तो एक राय करो पहले। घर में बिल्कुल एक है, मैं आपको बता तो रहा हूं कि बहुत मजबूत स्थिति में है। और कोई भी, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में तो भाजपा और सपा जो है वो टक्कर में लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मोनोपोली है, इसको कोई आदमी झुठला नहीं सकता। ये कुछ भी हो, चाहे गठबंधन में होते या नहीं होते, मैं एक स्पष्ट बात जो दिखती है, अब चुनाव आने के बाद कुछ 360 डिग्री बदल जाए तो वो कोई कह नहीं सकता, धरती समा जाए आसमान गिर जाए तो मैं नहीं कह सकता। बाकी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और वो हमेशा से वहां रही है। जो वहां प्रदेश के चुनाव होते हैं उसमें दिल्ली में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, उसको कोई नहीं झुठला सकता। कि तो अभी हमारे जो राज भाई जो कह रहे थे, मैं उसमें अभी आपके यहाँ जो बाइट चल रही थी, अभी मैं उसी को ध्यान से सुन रहा था। उसमें कांग्रेस के कोई नेता थे, वो कह रहे थे कि हम 403 सीटों पे लड़ेंगे। अब यही मैं बात, अच्छा वो ये भी ना बोले, आप लोग उनका सम्मान समारोह कर रहे हो, यत्र तत्र सर्वत्र, वो ये भी ना बोले नहीं 400। अभी मैं राज भाई को बोलूंगा कि आप याद करिए आपके कितने विधायक थे अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, 4 भी नहीं थे आपके पास विधायक। और फिर आप बात कर देते हैं सीधे 403 विधायक हम लड़ाएंगे। तो आप गठबंधन में कैसे रहोगे, या आप अपनी मांग भी उसी अनुसार रखोगे तो गठबंधन चलता है कि आप उसके अनुसार अपनी एक मांग रखोगे। लेकिन अगर आप 400 सीटों पे लड़ाएंगे, 200 सीटें हमें दे दो, 150 सीटें दे दो, और आपके विधायक वहां पे इतने कम हो कि आप 2-3 विधायक भी नहीं है आपके पास, और फिर आप इतनी बड़ी बात रख देते हैं। वही मैंने कहा था, जो इनका प्रदेश नेतृत्व है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी बात बोल देता है। ना एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट, वो प्रदेश नेतृत्व नहीं जिनको आपने सुना, वो अविनाश पांडे, वो केंद्रीय नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय महामंत्री है, प्रभारी है, वो कह रहे 403 लड़ेंगे। लड़े तो देखिए, आप याद करिए मायावती तो शायद 542 या 543 सीटों पे लड़ी, तो मायावती भी थी एक समय पे। फिर उसके बाद कितने जीत गए। लड़ना कोई बात नहीं, आज मैं एक पार्टी बना लूं, 500 प्रत्याशी मैं ही उतार दूं, लेकिन वो लड़ाना मकसद नहीं है, जीतना मकसद है। जीत कहां सकते हैं वो देखा जाता है, लड़ाना तो कोई भी लड़ ले भाई, उसमें कोई मनाही थोड़ी है, वो तो कोई भी लड़ लेगा। तो मकसद वो नहीं है, मकसद ये होता है, देखा ही जाता है कि रियलिस्टिक बेसिस पे कि आप जीतने की कगार पे कहां खड़े हैं, वहां देखा जाता है, और उसी अनुसार अपनी बातें और अपनी मांग दोनों आप उसी अनुसार रखते हैं। तो हमने तो कोई आरोप कांग्रेस पे नहीं लगाया। कांग्रेस ने जो महाराष्ट्र में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, जो हरियाणा में किया, हमने तो केवल वही बताया, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि आगे गठबंधन में ठीक है, इन्होंने बायने में पूरी और बूरा भेजा, आपने उसमें पूरी बूरा, उसके ऊपर एक लड्डू रख के वापस भेज दिया, बोले ले झेलो। मैं समझ गया, ठीक है। कृष्णमोहन पांडे, 2 भविष्यवाणियां आई। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2-4 सीट जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, वो 0 से नीचे नहीं जाएगी, 0 पे थी 0 पे रहेगी। ये दोनों भविष्यवाणियां जो आपके अपोनेंट्स के जरिए आई, ये आपके लिए तो कम से कम लड्डू खाने का अवसर उपस्थित करती है, नहीं? जी बिल्कुल। अब तक देखिए, ये दोनों लोग जो बातें कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, ये दोनों भविष्यवाणियां जनता के बीच में जाके कह रहे हैं। ये लोग, इनको पता है कि दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कर रही है। अब ये अलग विषय है कि दोनों लोग एक साथ इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि हम हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जरिए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जरिए कह दे रही है कि इस बार इन लोगों का टुकड़ा साफ है, क्योंकि इनके सारे मंत्री जेल में, अधिकतर विधायक बेल पे, और कुछ दंगे के आरोपी, जेल वाले आ गए। अब जेल वाले सब आ गए, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, मनीष, सब जेल वाले आ गए, अब चुनाव लड़ रहे हैं।
अब ये सब जमानत बेल पे पे हैं। हैं। हाँ। ये सब अमिताभ भाई जेल में थे, अब ये लोग बेल पे हैं। हाँ। तो जनता इनको समझ गई है कि जेल और बेल वालों से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ पे केंद्र और राज्य में बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। एक विषय। दूसरे, हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा शुरू में कि जंगल में कौन किसको छोड़ेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन एक बात तय कर दूं कि जनता ने इन दोनों को जंगल के पार छोड़ दिया है, जहां सिर्फ पानी ही पानी है, लौट के आना नहीं है। दूसरा विषय, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि बड़े भाई और छोटे भाई की हैसियत से बोलना चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा, पहले तो ये तय हो जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़ी कि सपा बड़ी, महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी कि वहां पे सपा बड़ी, ये तो पहले ये तय कर लें। और इनका ये खेल एक दूसरे से चलता रहेगा, क्योंकि जनता इनके वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है कि ये वही लोग हैं जो जब सत्ता में आने का प्रयास करते हैं एक साथ, तो ये लूट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपराध के लिए, आतंकियों के केस को 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए, और हाँ, हाई कोर्ट में जाकर आतंकी के केस वापस लेने के लिए ये तत्पर रहते हैं, जिसको हाई कोर्ट इस बात को कहती है कि आतंकियों को तलबा भी देंगे क्या आप लोग। ये वो जनता इस बात को महसूस कर चुकी है। ठीक है पंडित जी, जिसका प्रतिफल ये है कि जी। केंद्र में बार-बार और ठीक, विभिन्न राज्यों में एक